Hello to all of you. How are you all? It's me, Shubham Ronia again here from my channel, The Dreamer. या कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का ये वीडियो ऑनगोइंग एक सर्विस है जो जिसको ई उपार्जन कहा जाता है। ओके, जितने भी किसान होते हैं उनके जो पंजीयन होते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा उनकी स्कीम है। मध्य प्रदेश ई उपार्जन के बारे में इस वीडियो में आज सभी जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं और आपको सभी जो डिटेल्स हैं वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर 1, दैनिक भास्कर में से रिलेटेड न्यूज नंबर 2, नंबर 3 ई उपार्जन का प्रोसेस है क्या, नंबर 4 ई उपार्जन क्या है, एंड नंबर 5 जो एक जहां से पंजीयन होंगे खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट द्वारा, वो सब कुछ और कैसे होंगे ये भी इस वीडियो में आपको सारी जानकारी प्रदान मैं आज करूंगा। कृपया जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमेशा आपको इस तरीके की जो भी नवीन अपडेट आती है वो प्राप्त हो सके। साथ ही साथ वीडियो कृपया पूरा देखें ताकि आपको सभी जानकारी प्राप्त हो। हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है ई उपार्जन की प्रक्रिया और उसके बारे में समस्त जानकारी। ओके, हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 डीबी की न्यूज से। ये ऑफिशियल दैनिक भास्कर की वेबसाइट है, उसकी न्यूज से हम देखिए 21 आवर्स पहले ही ये न्यूज आई है। तो मैं ब्रीफिंग स्टार्ट करता हूं, फिर हम की पॉइंट्स देखेंगे और सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, देखते हैं मध्य प्रदेश में किसानों के काम की खबर। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीका बदला है, बिल्कुल बदला है। जो क्या बदला है ये भी बताया जाएगा, सुविधाएं भी नई हैं, जानिए सब कुछ। ठीक है, 5 फरवरी से शुरू होंगे पंजीयन, 5 फरवरी से ये पंजीयन स्टार्ट होंगे। ओके, एक बात और, पंजीयन जो है मैं इसके बारे में अभी कहां से होंगे ये भी बताएंगे। पंजीयन जो है निःशुल्क मध्य प्रदेश ई उपार्जन की वेबसाइट से किया जा सकता है अगर स्वयं करते हैं तो। अगर आप किसी भी नेट कैफे से जाके करते हैं या किसी लोक सेवा केंद्र से करते हैं या किसी भी कियोस्क पे जाके करते हैं या सीएससी पे जाके करते हैं तो वहां पे सशुल्क आपको 50 रुपए के साथ ये प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन इसका ऑफिशियली किसी फर्म से लेना देना नहीं है। ये जो ई उपार्जन खाद्य विभाग है उनकी अपनी खुद की सेवा है और उनकी खुद की गाइडलाइन है। ओके, हम आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 5 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, ये की पॉइंट है। ठीक है, राइट, 5 फरवरी से 5 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, नंबर 1 की पॉइंट। ठीक है, नंबर 2, अगर आप किसान रजिस्ट्रेशन के समय जो विकल्प चुनते हैं, क्या पिछले वर्ष का रजिस्ट्रेशन मान्य होगा? नहीं, पिछले वर्ष अगर रजिस्ट्रेशन कराया है वो वाला रजिस्ट्रेशन ये अभी मान्य नहीं होगा, नए सिरे से ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, नंबर 3, क्या क्या दस्तावेज जरूरी होंगे? तो पंजीयन कराते समय किसानों को दस्तावेज रखने होंगे जैसे कि जमीन की किताब, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की पासबुक, बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, यह अति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। कहाँ होंगे? अब मैं अभी आपको ये न्यूज की ये सारी चीजें उस पे भी हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये जानने लायक चीज है न्यूज से कि किसान खुद भी पंजीयन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने मोबाइल में गूगल पर mpe-uparjan.nic.in पर जाना होगा। वहां नीचे उन्हें 2 विकल्प मिलेंगे, खरीफ और रबी। रबी के विकल्प में रबी 2022-23 लिखा दिखेगा, उस पर क्लिक करने पर एक नई लिंक खुलेगी, उसमें 2 ऑप्शन दिखेंगे। पहले ऑप्शन पर लिखा होगा किसान पंजीयन या सेकंड आवेदन सर्च पर क्लिक करते ही नई लिंक खुलेगी जिसमें खसरा नंबर, नाम, आधार नंबर, बैंक खाता संख्या आदि सभी विकल्प दिखेंगे। इन सभी को भरकर किसान को सबमिट का बटन दबाना होगा। इसके बाद रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर सबमिट करते ही किसान का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यही प्रक्रिया है जो पंजीयन की। ओके, और इसमें एक चीज देख लेते हैं, 1 बीघा में अधिकतम कितनी उपज? तो 1 बीघा डिसाइडेड रहता है, 1 बीघा जमीन के पंजीयन पर अधिकतम फसल बेचने की लिमिट तय है। किसान ने अगर 1 बीघा जमीन का पंजीयन कराया है तो वह अधिकतम 10 क्विंटल उपज ही बेच सकता है, उससे ज्यादा उपज 1 बीघा पर नहीं खरीदी जाएगी। सरकार इस सीमा को बढ़ा भी सकती है, अभी यह लिमिट 10 क्विंटल ही तय है। ओके, क्या होगा? समर्थन मूल्य जो होगा वहां पे आ जाएगा।
फसल बेचते समय कौन रह सकता है मौजूद? पहले ये हुआ करता था कि किसान को स्वयं उस टाइम पे मौजूद रहना होता था जिसके नाम पर भी लैंड है। अभी जिस अभी ये चेंज हो गया है, चेंज का मतलब सुविधा दी गई है। फसल बेचने के लिए किसान अपने प्रतिनिधि के तौर पर पिता, पुत्र, पति, भाई को अधिकृत कर सकता है। इनके आधार कार्ड की जानकारी उसे रजिस्ट्रेशन कराते समय देनी होगी। फसल बेचते समय उनकी जगह इनमें से कोई भी मौजूद रह सकता है। ये सुविधा दी गई है नई। ठीक है, बस ये इसमें जानने लायक इतना ही था। अब हम सीधे सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ठीक है, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 21 जनवरी 2022 को जारी हुआ है। हम देखते हैं सबसे पहले जो जरूरी जानकारी है। पंजीयन व्यवस्था में संशोधन। संशोधित प्रक्रिया में किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। अब किसान स्वयं के मोबाइल से भी पंजीयन कर सकते हैं अथवा कंप्यूटर से पंजीयन कर सकते हैं। किसानों को पंजीयन केंद्रों में लाइन लगाकर पंजीयन कराने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। किसान द्वारा निम्नलिखित स्थानों और तरीकों से पंजीयन कराया जा सकता है। तो कौन से स्थान है और कौन सी चीजें हैं, ये देखते हैं। पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था। अगर निःशुल्क आपको कराना है तो आप कहां कहां कर सकते हो, मतलब किसान जो है वो कर सकते हैं स्वयं के मोबाइल से ऐप डाउनलोड करके अथवा कंप्यूटर से डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके। ठीक है। नंबर 2, ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित जो सुविधा केंद्र है ग्राम पंचायत के कार्यालय में, वहां पे भी निःशुल्क व्यवस्था है। जनपद पंचायत के कार्यालयों में भी निःशुल्क व्यवस्था है। तहसील कार्यालयों में स्थापित जो सुविधा केंद्र हैं जो वहां पे निःशुल्क व्यवस्था है। पूर्व वर्षों की भांति सहकारी समितियां होती हैं DCCB सोसाइटीज अथवा SHG अथवा FPO अथवा FPC, ये सभी खाद्य विभाग से रिलेटेड संस्थाएं हैं द्वारा संचालित जो केंद्र हैं उसमें निःशुल्क पंजीयन करा सकते हैं। ठीक है। अब सशुल्क व्यवस्था कहाँ बनाई है, तो कोई भी नेट से जो भी नेट कैफे के संचालक होते हैं या कोई भी कियोस्क होता है या लोक सेवा केंद्र है, वहां पर जाके आप सशुल्क पंजीयन करा सकते हैं। और वो शुल्क जो है वो गवर्नमेंट ने 50 रुपए निर्धारित किया है। मतलब किसान 50 रुपए देकर वहां से किसी भी नेट कैफे से 50 रुपए देकर पंजीयन करा सकता है। लेकिन जो प्राइवेट जगह होंगी या कोई भी कियोस्क होगा या कोई लोक सेवा केंद्र होगा, उन्हें पहले कार्यालय से इसकी परमिशन लेनी होगी। ओके, अब हम चलते हैं। और विदाउट परमिशन भी ये चीज प्रोसेस ऐसे हो सकती है जब किसान खुद कर सकता है पंजीयन, तो उसी लिंक से आप भी उसका पंजीयन कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था भी हो सकती है। ओके, हम आगे चलते हैं, इसमें की पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे जरूरी बात, उपार्जन प्रक्रिया में संशोधन। पूर्व प्रक्रिया में क्या होता था कि किसान को फसल बेचने के लिए SMS प्राप्त होता था, है ना, और SMS से प्राप्त तिथि पर किसान उपार्जन केंद्र पर जाकर अपनी फसल बेच सकता था। अब क्या होता है कि अगर SMS की प्राप्ति जो होती है वो कई बार नहीं हो पाती या डिले हो जाती है तो किसानों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। परिवर्तित व्यवस्था क्या है, तो परिवर्तित व्यवस्था में उपार्जन केंद्र पर जाकर फसल बेचने के लिए SMS की प्राप्ति की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। मतलब अब SMS होना जरूरी नहीं है। तो अब अल्टरनेट क्या है ये देखते हैं। परिवर्तित व्यवस्था में फसल बेचने के लिए किसान निर्धारित पोर्टल माने वही वेबसाइट MPU उपार्जन की से नजदीक के उपार्जन केंद्र तिथि, मतलब वही वेबसाइट पे जाके जो उनका लॉगिन क्रिएट होगा वहां से नजदीक का जो भी उनका उपार्जन केंद्र है उसमें तिथि माने किस डेट पे वो जाना चाहते हैं और या किस टाइम पे जाना चाहते हैं इसका स्लॉट वो स्वयं चयन कर सकेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये एक ऐसी व्यवस्था है जैसे कि आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं, रजिस्ट्री कराने के लिए आप हमेशा वेंडर के पास जाके, जो वेंडर होते हैं इसके ई रजिस्ट्री के, ई स्टैम्प वेंडर और ई रजिस्ट्री वेंडर, उनके पास में ये सुविधा रहती है कि आप अपना डेट और अपना टाइम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं और उस डेट टाइम पे जाके अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। वैसी ही ये व्यवस्था की गई है कि पंजीयन होने के बाद वो किस डेट पे और किस उपार्जन केंद्र पे जाना चाहते हैं वो खुद वहां से चयन कर सकते हैं। अगला देखते हैं, उपार्जन केंद्र तिथि और टाइम स्लॉट का चयन नियत तिथि के पूर्व करना अनिवार्य होगा। माने जिस डेट पे जाना चाहते हैं उसके पूर्व आप एक दिन पूर्व अपनी जो है वो तिथि सेलेक्ट करके और स्लॉट बुक कर लीजिए। सामान्य तौर पर उपार्जन प्रारंभ होने की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक उपार्जन केंद्र तिथि और टाइम स्लॉट का चयन किया जा सकेगा। ओके, एक सप्ताह पूर्व आप अपने
टाइम स्लॉट का और उपार्जन केंद्र का चयन कर लेवे। उपार्जित फसल की भुगतान की व्यवस्था में संशोधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ओके, हम देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट इसमें। पूर्व प्रक्रिया में क्या होता था कि किसान को उपार्जित फसल का भुगतान उसके द्वारा पंजीयन के समय प्रविष्ट, माने पहले पहले क्या होता था कि जो भुगतान होता है, ये फसल जो बेचते हैं किसान समर्थन मूल्य पे, और वो जो भुगतान होता था गवर्नमेंट के द्वारा, वो किस अकाउंट में जाता था जो वो पंजीयन के समय देते थे। अब जब भी क्या होता है, यह देखने में आया कि बैंक खाता नंबर या आईएफएससी कोड में प्रविष्ट जो करते उसमें अगर कोई त्रुटि कर दी, माने आपने गलत आईएफएससी कोड डाल दिया या गलत अकाउंट नंबर डाल दिया, तो कई किसानों को भुगतान असफल हो जाते थे। ऐसी स्थिति में भुगतान प्राप्त करने के लिए किसानों को कई बार लंबा इंतजार करना पड़ा है। अब इस व्यवस्था को इन्होंने कर दिया चेंज। किसान की सुविधा के लिए भुगतान की प्रक्रिया में क्या संशोधन किया गया है, ये बताते हैं। नवीन व्यवस्था पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड प्रविष्ट कराने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। मतलब अब जब आप पंजीयन कर रहे हैं तब आपको वहां पे बैंक और आईएफएससी कोड नहीं देना है, ठीक है। अब किसानों को उपार्जित फसल का भुगतान उनके आधार नंबर से लिंक खाते में सीधे प्राप्त होगा। दैट इज द पॉइंट। इससे बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड की प्रविष्टि में त्रुटि से भुगतान होने वाली असुविधा समाप्त हो जाएगी। मतलब समझ गए, उनका जो भी खाता है वो आधार नंबर, जिस आधार नंबर से, जैसे जो बिल्कुल केवाईसी में आधार नंबर दिए जाते हैं बैंकों में, तो बैंक के जिस बैंक खाते में उनका आधार नंबर लिंक्ड है उस बैंक खाते में ऑटोमेटिकली वो राशि चली जाएगी। अब इसका मतलब क्या है वो भी समझते हैं, और इसमें क्या करना होगा ये भी देखते हैं। नवीन पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाइल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट करें। मतलब पहले तो आधार में मोबाइल नंबर उनका सही होना चाहिए, ठीक है। जो मोबाइल नंबर है जिसपे ओटीपी प्राप्त हो सके, ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार से लिंक्ड है। आधार में जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है वो अगर नहीं है जिनके पास, तो फिर उनको अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना पड़ेगा आधार सेंटर पे जाके। अगर पहले से सही है मोबाइल नंबर तो कुछ कराने की जरूरत नहीं है, और बैंक में जाके अपना आधार नंबर वहां फीड करना पड़ेगा, है ना। मतलब जिनके आधार नंबर बैंक खातों पे लिंक नहीं है वो किसानों को जाके पहले बैंक खाते, जिस भी बैंक का खाता है वहां जाके अपना आधार उनके लिंक करना पड़ेगा खाते को, और मोबाइल नंबर जो है वो चालू रहना चाहिए, वो अपडेट कराना पड़ेगा आधार सेंटर पे जाके। अगर उनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या उनके पास वो मोबाइल है ही नहीं ऑन, जो नंबर वहां डाला हुआ है, तो फिर उनको मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या व्यवस्था की गई देखो, जिलों और विभिन्न तहसीलों में संचालित आधार पंजीयन केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए ताकि किसान वहां जाकर आसानी से अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा सकें। इस कार्य के लिए पोस्ट ऑफिस अथवा सुविधा केंद्रों पर संचालित आधार सेंटरों का उपयोग किया जा सकेगा। आधार नंबर से बैंक खाता लिंक कराने के लिए बैंक के साथ भी समन्वय आवश्यक है ना, क्योंकि जिनके मोबाइल नंबर आधार में अपडेट हैं लेकिन बैंक खाते लिंक नहीं है, तो फिर उन बैंकों को भी उसमें कोऑर्डिनेशन सही करना पड़ेगा, क्योंकि क्राउड आने की संभावना होगी। तो इस संबंध में बैंकों के साथ बैठक कर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है ना। अच्छा, मेन बात जानने लायक देखते हैं, आधार नंबर का वेरिफिकेशन। पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए जो है आधार वेरिफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जा सकेगा। देखिए हम सभी जानते हैं केवाईसी का क्या मतलब होता है। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, है ना, कि अपने कस्टमर को जाने। तो केवाईसी जो है वो दो तरीके से होता है और आधार से ही होता है। आधार नंबर का वेरिफिकेशन कैसे होगा, जब किसान पंजीयन करेंगे तो उनका आधार नंबर पे लिंक्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, राइट, जो कि सबसे जरूरी बात है। अब अगर उनका आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर डला हुआ है या नहीं डला हुआ, कईयों के मोबाइल नंबर भी फीड नहीं है आधार में या गलत डले हुए हैं, तो उनको उन किसानों को पहले अपना आधार सेंटर पे जाके अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा, या यूआईडीआई की वेबसाइट पे जाके भी मोबाइल नंबर अपडेट हो जाते हैं और उसके बाद वो फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। या दूसरी क्या चीज होती है, बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइसेस के थ्रू भी केवाईसी हो सकती है। जिन केंद्रों पे बायोमेट्रिक डिवाइस की व्यवस्था होगी वहां पे जाके आप बायोमेट्रिक डिवाइस से भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में फिर ओटीपी की जगह बायोमेट्रिक डिवाइस से वर्क होगा। आगे चलते हैं, की पॉइंट्स देखते हैं।
पंजीयन केंद्र संचालनकर्ता स्थानीय बाजार से यूआईडीआई द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन के बायोमेट्रिक डिवाइस क्रय कर सकते हैं, राइट, है ना। माने अगर कोई केंद्र कर रहे हैं तो उनको बायोमेट्रिक डिवाइस खरीदनी होगी। किसान का सभी जितने भी रजिस्टर्ड डिवाइस हैं आरडी रजिस्टर्ड, वो सभी वर्क करेंगे उसमें। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि भू अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान रिकॉर्ड्स, राइट। देखिए बहुत जरूरी बात ये बता रहे हैं, किसान का पंजीयन उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि भू अभिलेख में दर्ज, माने जो भू अभिलेख पुस्तिका होती है उसमें दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड, मतलब जो आधार कार्ड में नाम है और जो खसरे में नाम है और जो भू अभिलेख में नाम है वो सब सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं है, अलग है या कोई त्रुटि है, तो ऐसी स्थिति में भू अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया। मतलब ऐसी स्थिति में अगर उनका अलग है नाम तो फिर उन्हें तहसील कार्यालय में जाके अपना सत्यापन करवाना होगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा, राइट। अगर उसमें विसंगति है तो फिर उन्हें तहसील कार्यालय में जाके ऑफलाइन अपना सत्यापन कराना होगा, तभी वो रजिस्ट्रेशन वैलिड माना जाएगा, ठीक है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसान उपार्जन केंद्र पर जाकर फसल बेचने के लिए परिवार के किसी सदस्य, पिता, भाई, पति, पुत्र आदि को नामित कर सकते हैं। नामित व्यक्ति का भी आधार वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उपार्जन केंद्र पर आधार के बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत ही नामित व्यक्ति की फसल का विक्रय कर सकेंगे। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, अब हमारे जानने लायक चीजें देख लेते हैं हम। ओके, देखिए पंजीयन 5 फरवरी से स्टार्ट होंगे और 5 मार्च तक चलेंगे, ठीक है। प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक ये सब काम जो निःशुल्क सेंटर हैं गवर्नमेंट के, पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्रों में कार्यालयीन दिवसों में कराए जाएंगे, ठीक है। और जानने लायक बात देख लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं जरूरी चीजों पे। देखिए किसान पंजीयन में आधार से ओटीपी प्राप्त ना होने की स्थिति में क्या करना होगा, तो आधार डेटाबेस में वर्तमान मोबाइल नंबर दर्ज नहीं होने के कारण ओटीपी प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वर्तमान चालू मोबाइल नंबर आधार केंद्रों पे जाके या पोस्ट ऑफिस पे जाके अपडेट कराकर पंजीयन करना होगा, ठीक है। ये अब बाकी जो चीजें हैं ये सब ऑफिशियल हैं एंड आपके लिए अब जानना है प्रोसेस फ्लो, ठीक है। ई मध्य प्रदेश उपार्जन, ई मध्य प्रदेश उपार्जन क्या है ये देखिए, mpe-uparjan.nic.in ये वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे बाकायदा आपको ई उपार्जन का उद्देश्य दिया गया है, क्या है भैया ये देखते हैं। सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपार्जन केंद्रों द्वारा किसानों से अनाज की प्राप्ति खरीदी की जाती है। प्राप्ति के पश्चात किसानों को उनके बेचे गए अनाज की रसीद उपलब्ध कराई जाती है एवं किसानों द्वारा बेचे गए अनाज की राशि 7 कार्यालयीन दिवसों में उनके पंजीकृत बैंक खाते में जमा करा दी जाती है। ई उपार्जन सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपार्जन केंद्र तथा संग्रहण केंद्रों को किसानों से खरीदे गए अनाज का परिवहन किया जाता है। परिवहन में उपयोग होने वाले बारदानों को भी उपार्जन केंद्रों द्वारा प्राप्त और अन्य उपार्जन केंद्रों को जारी किया जाता है। अनाज खरीदी की जो संपूर्ण प्रक्रिया है ये ई उपार्जन कहलाती है और यही ई उपार्जन सॉफ्टवेयर का नाम है। ये है उद्देश्य ई उपार्जन का, ठीक है। ये ऑलरेडी सारी जानकारी मैं दे चुका हूं। अब मैं आपको एक मेन चीज दिखाता हूं, ये है वेबसाइट, देखिए mpe-uparjan.nic.in, ओके का मेन पेज पे जब आप क्लिक करेंगे, होम पेज ये है ना, ये होम पेज है एमपी उपार्जन का। और मेन पेज पे जब आप जाओगे, जब मेन पेज पे जाएंगे तो आप देखेंगे ये है, देखिए किसान पंजीयन का आवेदन, यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। कोई सहायता चाहिए वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और ये सारे लॉगिन्स हैं, देखिए राज्य स्तरीय लॉगिन ये दिए गए हैं सारे, ओके। जितने भी विभाग हैं उनके लॉगिन्स हैं ये सब मॉनिटरिंग लॉगिन्स हैं। जिला स्तरीय लॉगिन्स ये दिए गए हैं सारे, आयुक्त, संभाग, कलेक्टर, एसडीएम, एसडीओ फॉरेस्ट सभी के यहाँ दिए गए हैं। अन्य उपयोगकर्ता जो हैं जैसे उपार्जन केंद्र बाजरा, अलग अलग ये धान बाजरा जितनी भी अलग फसलें होती हैं उनके सबके नायब तहसीलदार सबके यहाँ पे लॉगिन करने के लिंक अवेलेबल है।
हमारे लिए जो इंफॉर्मेशन है वो ये है किसान पंजीयन का लिंक। जैसे ही आप किसान पंजीयन पर लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप ये विंडो ओपन हो जाता है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे आप जिला चुनते हैं, जिस भी जिले से आप हैं या जिस जिले का किसान, सॉरी आप नहीं, जिस जिले से किसान है वो अपना किसान चुनेगा अपना जिला। यहाँ पे वो प्रविष्ट करेंगे किसान कोड, जो किसान कोड होता है वो, या फिर उनका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है, या फिर समग्र नंबर जो रजिस्टर्ड है, उसको यहाँ पे डालेंगे। चित्र में दिखाएगा शब्द जो है कैप्शन, ये यहाँ पे फीड करेंगे और किसान सर्च करे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे किसान सर्च करे पे क्लिक करेंगे इस डिटेल्स के साथ, तो वो पर्टिकुलर किसान की डिटेल खुल के आ जाएगी और फिर वही प्रक्रिया फॉलो होगी जो मैंने आपको डीबी की न्यूज में बताई थी। लिंक आ जाएंगी, उस लिंक पे आप अपना अदर डिटेल फीड करके आगे बढ़ेंगे और 22-23 पे फाइनेंशियल ईयर पे जाके, या जो जिस रबी की करना चाहते हैं या खरीफ की करना चाहते हैं, और फिर वहां से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मेन लिंक यही है। जिला चुनने के बाद यहाँ पे उनका रजिस्टर्ड, जो पहले से रजिस्टर्ड होते हैं किसान, तो उनका जो किसान कोड है वो डालें, या फिर उनका मोबाइल नंबर डालें जो रजिस्टर्ड है, या फिर समग्र नंबर डालें। उसको डाल के यहाँ सर्च करेंगे तो उनकी जानकारी आ जाएगी और उसके बाद उनका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास इसका कोई डेटा नहीं है कि मैं भी यहाँ को डाल के और किसी को सर्च कर सकूं डेमो के रोप पे, तो मैं उसको नहीं प्रोसेस कर सकता हूँ। बट लिंक यही है, ठीक है। यहाँ से ये है किसान पंजीयन की लिंक। तो ये थी सारी जानकारी जो कि जरूरी थी आप सभी के लिए, है ना। और कोई इंफॉर्मेशन आप इससे रिलेटेड जानना चाहते हैं तो आप अपने जिलों के ऑफिशियल्स पे कांटेक्ट करें, जो ये विभाग है उनके पास सभी जानकारी रहेगी। या आप कमेंट कर सकते हैं, अगर मुझे उसकी जानकारी होगी तो मैं भी वहां पर प्रोवाइड आपको कर दूंगा टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड, है ना। मेन चीज जो है वो आप समझ गए होंगे। हाँ, ये एक चीज जानने लायक थी, प्रोसेस फ्लो। ई उपार्जन का जो प्रोसेस फ्लो है वो क्या है। ई उपार्जन की प्रक्रिया के अंतर्गत 6 चरण आते हैं, जिसमें सबसे पहले किसान पंजीयन कराता है, फिर संदेश द्वारा खरीदी की जानकारी देता है, राइट, फिर मतलब उसको किसान को, है ना, पंजीयन होगा। पंजीयन के बाद ये अब ये चेंज हो गया है, संदेश द्वारा खरीदी की जानकारी नहीं दी जाती। अब इस वर्ष की व्यवस्था में किसान खुद अपना स्लॉट बुक करेगा कि उसको किस डेट और किस टाइम पे बेचना है, इसी वेबसाइट से, इसी उनके लॉगिन से। अनाज की खरीदी की जाएगी, फिर परिवहन किया जाता है, फिर संग्रहण किया जाता है और फिर भुगतान कर दिया जाता है। ये ई उपार्जन का प्रोसेस है, जिसको आप इस इमेज से भी समझ सकते हैं, है ना। देखिए, ये है प्रोसेस फ्लो। रजिस्ट्रेशन, प्रोक्योरमेंट, फिर फार्मर गोज टू प्रोक्योरमेंट सेंटर ऑन डेट, राइट, और फिर सेल करेंगे, सेल के बाद खाते में पैसा आएगा, अमाउंट इज क्रेडिटेड टू फार्मर। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आशा है कि आपको वीडियो में इंफॉर्मेशन सही लगी होंगी और अच्छी लगी होंगी। बाकी किसी भी अदर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के लिए, किसान या जो भी वीडियो आपने देखा है, आप जाके ऑफिशियल्स जितने भी पंचायत विभाग है वहां पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।